अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं फिर एक बार कलूसा चौक में मौजूद हूं और आपको याद होगा कि कल जेके न्यूज़ पॉइंट पर दोदकल के हवाले से मैंने एक तफसीली रिपोर्ट चलाया था जिसमें हमने दोदकल की खस्ताहाली को जो है उजागर किया था और इंतज़ामिया की नोटिस में हमने लाने की कोशिश की। बिलाखिर दाद देनी पड़ेगी हमें आज म्यूनसिपल कमेटी बांडीपुरा की, म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा की, कि जिन्होंने जो है प्रॉम्प्ट एक्शन की है, स्विफ्ट एक्शन की है उस रिपोर्ट के बाद। और हालांकि उनका ज़्यादा किरदार नहीं बनता था इसमें, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना किरदार बखूबी निभाया। और इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि म्यूनसिपल काउंसिल के एहलकार जो है वो दोदकल की सफाई में इस वक्त जुड़ गए हैं और सुबह से ही वो इसमें लगे हैं। और जब मैं एक बार फिर यहाँ से गुजरा मामूल की ड्यूटी पर, मैंने पाया कि म्यूनसिपल काउंसिल के एहलकार इस दोदकल की सफाई कर रहे हैं। हालांकि ये कूड़ा करकट जो इस दोदकल में जो जमा हुआ है ये लोगों ने किया है, खुदगर्ज अनासर ने किया है, समाज दुश्मन लोगों ने किया है, कुदरत के दुश्मन जो हैं उन लोगों ने किया है। और इसकी सफाई अब म्यूनसिपल एहलकार जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस लाइव के ज़रिए से मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा जो लोग इस दोदकल को तबाह करने में तुले हुए हैं, जो लोग इस दोदकल को तबाह कर रहे हैं, जिन्होंने इसको तबाही के दहाने पर लाया है, उनसे ज़रा मैं अब मुखातिब हो जाऊँगा इस बराह रास्त वीडियो से जो कलूसा चौक से मैं अभी आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, ये कुदरत का कानून है। अगर आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बेशक कुदरत आपको वापस खिलवाड़ करेगा और आपको तबाह कर देगा। ये नहरें, ये कूल, ये जो वाटर चैनल्स, ये दरिया, जितने भी आबी ज़खायर हमारे आसपास मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने इनको हमारे लिए बनाया है, हमारे फ़ायदे के लिए बनाया है। देखिए, अब अगर हम इसको तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो फिर खुदा ना खास्ता कुदरत हमें ऐसी सज़ा देगा जिस तरह की सज़ा आपने जो माजी की कौमें जो रही है, माजी की कौमें जो बर्बाद हुई हैं, उनकी जो है उनकी हालत जो हुई है वही हो जाएगी फिर हमारी हालत भी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा जो लोग इसको तबाह कर रहे हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के बाद आप अहद करेंगे, आज के बाद ये आप कसम लेंगे कि आप इस तरह से अपना कूड़ा करकट या फजला मवाद जो घरों में आपको निकलता है यूं दोदकल में नहीं डालेंगे। कलूसा चौक के आसपास इस विसिनिटी में, ख्वाह दुकानदार हो या जो यहाँ पर बस्किंदर जो लोग यहाँ पर रहते हैं आसपास इस दोदकल के आसपास दोनों किनारों में, वो लोग ये कसम लें आज कि आज के बाद वो अपने घरों से निकला हुआ फजला मवाद इस दोदकल में जमा नहीं करेंगे। देखिए, इसके रिवाइवल के लिए हम एफर्ट्स करेंगे। मैंने एक कोशिश कल ज़रूर की, उस कोशिश ने रंग भी लाई। देखिए, म्यूनसिपल काउंसिल के एहलकार जुड़ गए इसकी सफाई में। जितनी इनकी जिम्मेदारी बनती है, जितना इनका हक बनता है, जितना इनका रोल बनता है, वो ये लोग बखूबी निभाएंगे। इसके बाद में महकमा इरिगेशन आबपाशी जो है, जिनके मातहत ये कूल आती है या जिनकी निगरानी जो है, जिसकी निगरानी जो महकमा करता है, उनसे मैं इसके बाद जो है रजू करूँगा और उनके पास भी मैं जाऊँगा ताकि इसके रिवाइवल के लिए वो मैन किरदार अदा करें। लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी, अगर मैं कहूँगा, अवलीन जिम्मेदारी समाज की बनती है, अवलीन जिम्मेदारी लोगों की बनती है। लोग बेहस हो चुके हैं, लोग मैं यूँ कहूँगा कि शायद इस तरह से कुदरत को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, अपने माहौल को नहीं बल्कि लोग अज खुद अपने आप को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है। महकमा इरिगेशन से मैं जब रजू करूँगा तो इसके रिवाइवल के लिए, कंप्लीट रिवाइवल के लिए मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा। मैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर से भी इस चीज़ में जो है उनसे उनकी मदद चाहूँगा, उनकी इंटरफेरेंस चाहूँगा ताकि इस तरह के आबी ज़खायर जो बांडीपुरा के अंदर जो हैं, जो तबाही के दहाने पर हैं, वो कि हमें वापस उसी हालत में मिले जिस हालत में कुदरत ने इनको रखा था। लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी लोगों की बनती है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की बनती है। शिकायत ये मिल रही है कि इस दोदकल के दोनों किनारों पे वाक़ा जो बस्ती है, एक तो वो अपना फजला मवाद इसमें डालते हैं, दूसरा जो आसपास के दुकानदार इधर हैं उनकी भी शिकायतें मौसूल हो रही है कि वो भी अपना फजला मवाद इसमें जमा कर रहे हैं। अब लोगों से गुजारिश रहेगी, दुकानदारों से गुजारिश रहेगी, देखिए हर हमेशा एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगी, ये गलत फहमी है हमारी। हम कितना बोझ एडमिनिस्ट्रेशन पे डालेंगे, उतना ही डाल सकते हैं जितना वो उठा सकते हैं। लेकिन जहां किरदार समाज का बनता है, जहां किरदार समाज के लोगों का बनता है,
हमारा बनता है वो किरदार हमें निभाना है, निभाना ही पड़ेगा। ज़िंदगी जो है ये कुदरत का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। इस तोहफे को अगर हम इसी तरह से बर्बाद करेंगे तो शायद ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं। ये देखिए, अब ईओ म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा जनाब वली मोहम्मद अज खुद इस स्पॉट पे आए और अज खुद जो है इसकी सफाई करवा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर हमेशा ईओ हमारी ज़िंदगी बचाने नहीं आएंगे, हर हमेशा ये म्युनिसिपल एहलकार हमारी ज़िंदगी बचाने नहीं आएंगे, हमारे समाज को बचाने नहीं आएंगे। बदलना है समाज को तो खुद को बदलो, खुद को बदलना पड़ेगा, ज़रूरी बदलना पड़ेगा। देखिए कितना फजला मवाद इसमें जमा था और सुबह से ये म्युनिसिपल एहलकार लगे हैं। ये भी आपकी तरह और मेरी तरह इंसान है। अभी हमने देखा कि कुछ मुर्दा जानवर, ख़ासतौर पर कुत्ते भी इसमें थे, मरे हुए कुत्ते, वो भी इन लोगों ने उठाए। ये भी आपकी तरह और मेरी तरह इंसान है, ये भी आपकी तरह और मेरी तरह घरों में रहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके इस फजला मवाद को जमा करते हैं, अपने हाथों से जमा करते हैं और आपके माहौल को साफ रखते हैं। लेकिन फिर एक बार कहूँगा, जिम्मेदारी उतनी ही देंगे इनको जितनी ताकत इनमें है। लेकिन जब कोई बात या कोई चीज़ इनकी ताकत से भी बाहर चली जाएगी तो कुदरत आपको बर्बाद करेगा ही करेगा, कुदरत हमें बर्बाद करेगा ही करेगा। कुदरत का मैंने कहा कि एक कानून होता है, अगर आप कुदरत को बर्बाद करेंगे कुदरत वापस आपको बर्बाद करेगी और डेफिनेटली करेगी। तो आपके बाद इस लाइव के ज़रिए से मैं ये उम्मीद करूँगा कि कलूसा दोदकल के आसपास रहने वाले सारे लोग जो हैं, सारी बस्ती जो है वो दोदकल में कहीं पर भी एक तो फजला मवाद या कूड़ा करकट नहीं डालेंगे या मुर्दा जानवरों को नहीं डालेंगे। और साथ ही साथ ईओ म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से ये भी मुझे कहा गया कि अब के बाद अगर कोई पकड़ा जाएगा, सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल कर दिए जाएंगे इस चीज़ के लिए। अब के बाद अगर कोई पकड़ा जाएगा तो कानून के दायरे में रहकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिससे फिर आप एक तो कानून का मज़ा भी चख लेंगे और साथ ही साथ शर्मिंदा भी होंगे कि शायद हमने गलत किया और गलती की सज़ा मिल गई। तो वो वक्त या वो नौबत नहीं आनी चाहिए जब आपके ऊपर कानून का हाथ पड़े और आपको कानून के दायरे में लाकर इंसानियत सिखाई जाए। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ईओ म्युनिसिपल काउंसिल मेरे साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि जब भी कोई म्युनिसिपल काउंसिल के हवाले से जब भी कोई बात उठती है, क्योंकि बात सारी इन्हीं के पास आ जाती है। अब ज़रा मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा कि सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एफर्ट्स यहाँ पर लगाए हैं। अलग सुबह आपने अपनी टीम को यहाँ पर रवाना किया। कल हमने जेके न्यूज़ पॉइंट पर एक तफसीली रिपोर्ट इसके हवाले से चलाया था। मैं जानता हूँ कि सर मेन किरदार जो है वो इरिगेशन का बनता है, क्योंकि ये उन्हीं का जुरिस्डिक्शन है, उन्हीं की ये हम यूँ कहेंगे कि एक तरह से उन्हीं की निगरानी में है ये। और क्योंकि आपका जितना पार्ट बनता था साफ सफाई के हवाले से आपने की, आगे किस तरह से इस चीज़ को हम बचा सकते हैं, आपसे चंद कमेंट्स जानना चाहेंगे। आगे मैं लोगों से यही भी कहता हूँ कि वो कूड़ा में मत डालें। अगर जो भी पकड़ा गया इसकी बेहद उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको FIR भी इलाज करेंगे और उसको जुर्माना भी कर देंगे। तो सर, इस तरह की जो आबी ज़खायर हमारे टाउन एरिया में है, जहाँ पर अभी भी शिकायत है कि मतलब वो गंदे हो चुके हैं या उनमें लोग फजला मवाद डालते हैं, क्या उनको रिवाइव करने के लिए MC एफर्ट्स करेगी? उनके जितने भी हमारी वाटर बॉडीज हैं हम उनको रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। पर मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि हमें जिस तरह लेह वालों ने अपना ज़मीर बदल दिया, इस तरह का हम भी बदलेंगे। तो जिस तरह लेह ने एक इनकलाब लाया कि वहाँ मतलब वो मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे क्लीन शहर माना जाता है, कि वहाँ के लोगों ने खुद इसमें एफर्ट्स कर दिए। जब तक में लोग हमारी इस मुहिम में शरीक नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता हम कामयाब हो जाएंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ वो भी हमें इस मुहिम में शरीक हो जाएं और ये गंदा कूड़ा बाहर नहीं डालें। क्योंकि हमारी अब गाड़ियाँ डोर आ रही हैं, वो डोर कलेक्ट करेंगे। ये क्या जरूरत है कि अब हम रास्ते में डालेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। ईओ म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा जनाब वली मोहम्मद साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखिए, इन्होंने भी अपील की कि लोग जब तक खुद नहीं बदलेंगे तो समाज नहीं बदलेगा। हर घर गली गली आज म्युनिसिपल काउंसिल की गाड़ियां आती है और आपसे अनाउंसमेंट करती है गाड़ियों में कि आप अपना फजला मवाद जो है गाड़ी में डालें, आपके आसपास के माहौल में ना डालें। लेकिन यहाँ पर अगर ये लोग इस वक्त जुटे हैं तो ये आपकी ही वजह से जुटे हैं, क्योंकि आपने ये हालत करके रखी थी इसकी। खासतौर पर मैं एक बार फिर कलूसा दोदकल के आसपास रहने वाले लोगों से मुखातिब हूँ, उनसे अपील करना चाहूँगा कि आज के बाद आप ये अहद करें कि आप इस दोदकल की साफ सफाई का ख्याल आज खुद रखेंगे। कोई फजला मवाद आप इस स्कूल में या इस चैनल में जमा नहीं करेंगे।
खासतौर पर एक तो बसकिंदर और दुकानदार, मकामी दुकानदारों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भी ये अहद करें कि आप अपने कारोबार से जुड़े किसी भी फजला मवाद को इस स्कूल में जमा नहीं करेंगे। आप ये अहद करें। साथ ही साथ अगर कोई पकड़ा गया, अपने म्युनिसिपल काउंसिल को भी, म्युनिसिपल काउंसिल के ईओ को भी, आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी सुना जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर उसे इंसानियत सिखाई जाएगी, ये इन्होंने कहा। देखिए, मैं आपकी खातिर यहाँ पे खड़ा हूँ इस स्कूल में, इस दुधकुल में, और मैं चाहता हूँ कि ये दुधकुल रिवाइव हो जाए, लेकिन इसमें मेन किरदार, कलीदी किरदार अवाम का है, समाज का है, समाज में रहने वाले लोगों का है। ख्याल रखें इस चीज़ का कि आपकी वजह से कुदरत को कोई ठेस न पहुंचे। एक बार फिर मैं कहूँगा, अगर कुदरत को कोई नुकसान पहुंच गया तो कुदरत आपको बर्बाद कर डालेगी। ये कुदरत का उसूल है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। आखिर पर फिर मैं ईओ म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा जनाब वली मोहम्मद और प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा जनाब बशारत हुसैन नजार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की है जेके न्यूज़ पॉइंट पर रिपोर्ट चलने के बाद दुधकुल के हवाले से। लेकिन यहाँ से जिम्मेदारी अब महकमा इरिगेशन बांडीपुरा की बनती है कि इसके रिवाइवल के लिए जितने भी एफर्ट्स अब ज़रूरी है, वो मेन रोल आपका बनता है, वो आप करें। बने रहेगा मेरे साथ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए।